देखो इसमें होगा क्या वो समझ लीजिए आप। ये कैसा है, द्विघाती है, या इसको वर्गीय गुणनखंड कहते हैं। और जब वर्गीय होता है तो इस प्रकार से मानेंगे। अभी तक क्या होता था, एक घातीय होता था तो ए के बटे में पहला गुणनखंड, बी के बटे में दूसरा गुणनखंड, सी के बटे। अब लेकिन जब वर्गीय है तो इसको मानने का तरीका क्या होता है, ए एक्स धन बी, पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत ए एक्स धन बी चलेगा, ध्यान रखना। अगर ये दूसरे क्रम पर होता तो फिर हम लोग लिखते बी एक्स धन सी लिखते, लेकिन यही काम हो गया। और एक घाती के लिए एक चर मानेंगे। अब हमें एक नई टेक्निक जो क्या है, अब इसको वैदिक विधि से नहीं कर पाएंगे हम। अब क्या करेंगे, वैदिक विधि से केवल एक घाती वाला पद होता है, एक से अधिक वाले पद नहीं होते, और जे एक से अधिक वाले पद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पद का जो, ध्यान से सुनना, समीकरण एक के एलएचएस में जो पद है और एलएचएस में जो बटे में जो संख्या है उसी से पूरे में गुणा करेंगे। ध्यान रखना क्या करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 से गुणा करने पर। इसलिए हमने उस सब चीजों से आपको बचाया था। जैसे इससे गुणा करेंगे, इस पर पूरे में गुणा होगा, इससे जैसे गुणा होगा तो ये से कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। गुणा माने ऊपर होगा, ऊपर होगा तो नीचे वाले पद से कट जाएगा। ध्यान से सुनना इसको। अब यहाँ से ये वाला पद कट जाएगा, ये वाला पद इससे कट जाएगा, सेम टू सेम कटेगा, तो क्या बचेगा, ए एक्स धन बी बचेगा। एक से ज्यादा पद है, कोष्टक लगेगा और फिर गुणा में क्या हो जाएगा, क्योंकि तो पद गुणा हो रहा है ना, पूरा पद ऊपर गुणा हो रहा। अब इससे ये वाला पद कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला पद बचेगा। तो सी के साथ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। भाई ये थोड़ी सी कलाकारी, दोबारा से सुन लीजिए। हमने क्या किया, दोबारा से फिर कह रहे हैं बार बार कि समीकरण एक का जो एलएचएस और एलएचएस में जो बटे में जो संख्या है उसी से पूरे समीकरण में गुणा करते हैं। इससे गुणा करेंगे तो ये से कट जाएगा, जब ऊपर गुणा तो ऊपर होता है तो कट जाएगा तो ये बचेगा, इससे कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इसका गुणा ऊपर होगा। अब फिर इससे वाला पद कट जाएगा, ये बचेगा तो इसका गुणा ऊपर होगा। ये था। अब देखो इसको हल करेंगे, इस एक्स का इसमें गुणा होगा, क्या होगा बेटा, ए एक्स स्क्वायर होगा। इस एक्स का इसमें भी होगा तो बी एक्स होगा। फिर ऋण एक का प्रत्येक में होगा तो दोनों में चिन्ह बदल जाएगा, ए एक्स। अब सी का अंदर गुणा हुआ तो सी एक्स स्क्वायर और धन सी, चाहे आगे से पीछे कर लो चाहे पीछे से आगे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं। अब इसमें एक काम और करना है, घातों को आपको बिरादरी भाई जो घाते हैं, जो समान घात के पद है उनको एक जगह लिखना है। एक्स का एक्स है, एक्स स्क्वायर दोनों पद एक जगह लिख लो, ए एक्स स्क्वायर धन सी एक्स स्क्वायर। एक्स एक्स वाले पद एक जगह लिख लो, वी एक्स माइनस का ए एक्स, अचर अचर एक जगह लिख लो, माइनस का बी धन सी। आपने क्या करना है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए धन सी बचेगा। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, बी माइनस ए बचेगा। और ए अचर पद आपका ज्यों की त्यों छोड़ दो। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 3 राशि अज्ञात हो गई, ए बी और सी। नियम होता है जितनी राशि अज्ञात होती है उतने समीकरण बनना चाहिए। कितनी राशि अज्ञात, ए बी और सी, तो 3 समीकरण बनेंगे। तो 3 कैसे बनेंगे, देखो इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में एक तो आप लिख लो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की लिख लो, एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर तो हमने तीनों की तुलना कर दी, एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स के गुणांक की और अचर पद की, तीनों की तुलना करी। जो हमारे से 3 समीकरण बनेंगे। इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणांक माने जो गुणा हो रहा है, कितना है, ए धन सी। उधर कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कुछ भी, अरे एक कहां से दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। तो मैं एक दिख रहा हूं, एक कहां दिख रहा है, पद ही नहीं है तो फिर कहां से दिख रहा है। इसको समय मानना है तो मान लो, 3 मान लो। अब इधर एक्स का गुणांक कितना है, बी माइनस ए, उधर एक्स का गुणांक कितना है, अब लिखेंगे 1, क्योंकि एक्स का गुणांक इधर है बराबर 1 माना जाएगा। समीकरण नंबर 4 युगपत समीकरण बन गए, इसलिए तो इससे कराते नहीं थे।
और फिर अचर पद है, अचर पद इधर कितना है, माइनस का बी धन सी बराबर कितना है, 0। अच्छा उधर 0 क्यों लिखा, क्योंकि इधर अचर है ही नहीं। अरे साहब जो पद नहीं है वो 0 होगा, सीधी सी बात है, तो उसका गुणांक लिखा जाएगा। गुणांक का मतलब होता है जो गुणांक का अंक है, परिभाषा से स्पष्ट, गुणांक का अंक मतलब जो गुणांक है। अब देखिए इनको आपस में हल करना है। अब कैसे हल होगा, अब देखो गुणांक हल करने का तरीका। कोई भी समीकरण आप देख रहे हो कि एक दूसरे के साथ समान नहीं है, सब में अलग अलग पद है, युगपत समीकरण की भांति हल होगा। अब एक काम करिए, इसको हल कर लीजिए, 2 मिनट का काम है। फिर इसको हल करेंगे, ए से कट जाएगा, बी और सी बचेगा, बी और सी जामे है। ऐसे सोचते हैं कि कोई भी 2 ले लो आपका काम हो जाएगा गारंटेड। देखो के समीकरण नंबर 3 व 4 ले लो, आपने सॉल्व करी नहीं है पूर्व की क्लासों में। ए धन सी बराबर 0, माइनस ए को पहले लिख लो, बी को बाद में लिख लो, बराबर कितना है, 1 है। नहीं है सर, ए से काट दो, ये कितने बची, दोनों धनात्मक है, बी धन सी बचा और क्या बचा, 1 बचा। और बी धन सी की ये हो गई, और ये भी बी और सी वाली है, इनको आपस में हल कर दो। फिर पुनः क्या करेंगे, बी धन सी बरोबर 1 और ए वाली उठा ली, माइनस के बी धन सी बरोबर कितना है, 0। यहाँ से बाहर रही है भैया, बाहर रहो, बी से बी काट दिया, यहाँ से कितना हुआ, 2c बराबर 1 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस अब तो चैन की कड़ी थी, चैन की एक कड़ी खुल गई, चैन खुलते चली जाएगी। सी का मान आ गया, सी की वैल्यू को कहाँ रख देंगे, जहां मर्जी है वहां रख दो, समीकरण 3 में ही रख दो। सी बराबर 1/2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, और समीकरण 3 है ए धन सी बराबर 0, ए का ए है, सी की वैल्यू 1/2 बराबर 0 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। ए आ गया, सी आ गया, बी बचा, जहां में रख दो। देखो 0 वाले में रखने में फायदा होता है, बिना लघुत्तम के काम हो जाएगा। नहीं आई समझ में, समीकरण नंबर 5 से ऐसे सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। बी धन सी बराबर 0, निगाह मत चूकनी चाहिए, तो माइनस का बी का बी, सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 बराबर 0, तो माइनस के बी, माइनस के 1/2, माइनस से माइनस काट दिया, बी बराबर 1/2, सारी वैल्यू आ गई, ए आ गया, बी आ गया। उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 1 में उठा के रख देंगे, है ना, उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, और समीकरण 1 कितना है, ए है, यहाँ पे पहुंचे। तो एक कितनी थी, तो सीधा लिख दो भिन्न बरोबर, नहीं आई समझ, कौन लिखा है इतना। ए की वैल्यू कितनी भैया, ए की वैल्यू है -1/2, ध्यान रखना, -1/2 एक्स, एक्स का एक्स है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए भी 1/2 है, और नीचे कितना है, x² + 1, और फिर सी की वैल्यू भी भगवान की कृपा से मुझे लग रहा है वही है 1/2 गुणा कितना है, x। अच्छा इसको भी हम बटे में लेंगे, देखो कैसे लेंगे, उसी की कलाकारी सीखी, ये में डालने भाई, अब देखो क्या करना है, आपको अब करना क्या है वो देखिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, ये एक काम करिए, 1/2 बाहर लिख लीजिए, 1/2 ये दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया, तो माइनस का x बचेगा कितना, नहीं बचेगा, x बचेगा, और प्लस का 1 बचेगा, और बटे x² + 1 बचा, नहीं है समझ। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से भी 1/2 कॉमन। अच्छा इस पद को अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो, नहीं आई समझ में। अरे हमने अलग अलग कर लिया, दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दिया, इस पे अलग लगा। अरे इसमें भी अभी और टूटेगा, पद विच्छेदन होगा, प्रथम पद में पद विच्छेदन होगा, है ना, तो यहाँ लिखेंगे पद विच्छेदन करने पर। देखो सवाल ऐसा नहीं है, सवाल पूर्व की भांति भी बन जाता है,
पद विच्छेदन। अच्छा, पद विच्छेदन क्यों करेंगे? क्योंकि पूरे के साथ नहीं होगा पद विच्छेदन, है ना, पूरा डायरेक्ट हल नहीं हो पा रहा, इसलिए हमको पद विच्छेदन किया। तो पद विच्छेदन कैसे करेंगे? ये कितना है, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, ऋण। अच्छा, एक काम करो, कॉमन निकाल लो, 1/2 पूरी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x/x² + 1, एक सवाल होगा। फिर 1/, नहीं आई इधर में, 1 हुआ, ये भी 1/2 के साथ निकाल लो, और ये कितना हो जाएगा, 1/1, है ना, dx, ये हो जाएगा। इन दोनों में हमने पद विच्छेदन लगा दिया, इसमें इसके बटे इसको किया, इसके बटे इसको किया, वो तो ये था, तो उससे नहीं छेड़ा खाने के। अच्छा, ऐसा क्यों किया? अब देखो, इसका अपकरण ये इसलिए किया, और वो डायरेक्ट सूत्र बन रहा है tan इनवर्स x वाला, नहीं आई समझ में, tan इनवर्स x का सूत्र बन रहा है, और वो log का सूत्र बन रहा है, और ये सूत्र नहीं था, इसलिए इसको मानना पड़ा। तो इसलिए एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों के दिमाग में क्या रहता है, सब आंख से भिन्न के सवाल हो रहा, पूर्व के नहीं आएंगे, नहीं साहब, 7.1 के भी आएंगे, 2 के भी आएंगे, सब कुछ आ सकता है, जब जैसी स्थिति हो जाएगी वो चीज आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखो, अब प्रथम पद में मानना पड़ेगा, प्रथम पद में माना x² + 1 = t, समीकरण नंबर शायद 6वीं हो जाएगी, x² का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, गुणा dx हो जाएगा, बराबर dt हो जाएगा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/2x हो जाएगा। यही हम चाहते थे, और उससे वो कट जाएगा, केवल प्रथम पद के लिए माना, और डायरेक्ट और तो हल हो जाएंगे। अब देखो कितना हल हो जाएगा, केवल इसको हल कर दें, इसको तो समझ में आ रहा है, इसको हल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आप समझ लेना, ऋण x/, ये t हो जाएगा, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt/2x हो जाएगा, x। आप समझ में आ गई, ये 1/2 बाहर ले लो, माइनस का 1/2 बाहर ले लो, 1/t dt होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 log मॉडुलस t हो जाएगा। समीकरण नंबर 6 से वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 log, और t की वैल्यू कितनी है, x² + 1 हो जाएगा। ये इसका हुआ, इसका समझ रहे हो, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, वो तो सबके बाहर है, पहले हम अब इसकी बात कर रहे हैं, वो तो बाहर है कॉमन। तो सेकंड भाग का कितना हो जाएगा, सेकंड का बता रहे हैं, tan इनवर्स x हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1/2 log x - 1, है ना। तो ये पहले वाले पार्ट का हो गया, इसका हो गया, इसका, तीनों का हो गया, कर लोगे ना, ठीक, नोट कर।